पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट से होने वाले तसादुम के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुल्क में इंतखाबात के मुस्तकबिल से मुतालिक कई सवालात पैदा हो गए हैं और साथ ही एक नई किंग्स पार्टी बनने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आमतौर पर बातचीत का रास्ता ही तजवीज़ किया जाता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपनी हालिया बयानात में मुज़ाकरात का इंदिया दे चुके हैं, लेकिन मुबस्सिरीन का इस बारे में कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जख्म खुर्दा नजर आ रही है और इस वजह से वो किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं चाहती। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मईशत मज़ीद इसका बोझ उठाने के काबिल नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए जल्द या बदेर इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। ताहम मौजूदा हालात में इस बारे में भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बारे तज्जियाकार और पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि माजी में इमरान खान की टीम और पीडीएम के दरमियान एक ही वक्त में इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ था। उनके बकौल रवा साल अक्टूबर या फिर दिसंबर में इंतखाबात करा दिए जाएंगे, जिसके बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान जो दरमियानी वक्त होगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कदर कमजोर किया जाएगा कि इलेक्शन जीतना तो दूर रहा, इसे महज चंद निशस्तों तक महदूद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि माजी में अक्सर हुकूमतों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव होता रहा है, लेकिन इस बार जहाद का नारा लगाकर फौजी इदारों पर हमला किया गया। ऐसे हमलों की माजी में नज़ीर नहीं मिलती। फोर्सेस को ये तवक्को नहीं थी कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सलमान गनी ने कहा कि 9 मई से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ने का कहकर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। उनका कहना है कि पीटीआई मकबूल जमात थी, लेकिन टकराव की सियासत की वजह से आज उनके लोग सियासत छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान को चाहिए था कि अपना रास्ता बनाते, लेकिन उन्होंने डिक्टेशन देने की कोशिश की, जिसे किसी ने कबूल नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी अब बना रहे हैं, लेकिन यही कमेटी 9 मई से कबल बन जाती और बातचीत होती तो नतीजा खेज साबित हो सकती थी। इंतखाबात के हवाले से सलमान गनी ने कहा कि इंतखाबात के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। इमरान खान की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन मौजूदा हालात में अब आला अदलिया में से भी इन्हें रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी भी पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के इनकाद से मुतालिक शकों व शुबहात की तायद करते हैं। उनका कहना है कि बाज़ सियासतदानों की गलतियों की वजह से ये सूरत हाल पेश आई, जिसमें मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि अगले 2 माह बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि बजट आना है और इसके बाद सियासी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कब इलेक्शन करवाए जाएं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं, इन सबके करप्शन केसेस मौजूद हैं और जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको बताते हैं तो ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि इस सूरत हाल का फ़ायदा हुक्मरान जमात को भी हो रहा है। लोग महंगाई, IMF और दीगर मामलात को भूलकर सिर्फ इमरान खान और इनकी जमात पर बात कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा। इमरान खान की मकबूलियत उनकी अपनी जिद और उनकी वजह से ख़त्म होने जा रही है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार साबिर शाकिर कहते हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान झगड़े की बेनिफिशरी पीडीएम है और इनकी कोशिश है कि सूरत हाल जूं की तूं रहे। अलबत्ता इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उनका फौज से झगड़ा नहीं, उन्होंने विंडो ओपन रखी है। उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए किसी जमात को फारिग नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, माजी में PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, लेकिन इस सब का इख्तिताम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बात पर ही हुआ। अहमद बिलाल महबूब इमरान खान के फौज से बात के मुतालबे को गैर माकूल समझते हैं। उनके बकौल इमरान खान ने फौज पर हद से ज़्यादा तनकीद की और अब उनसे बात करने का भी कह रहे हैं। ऐसे में फौज इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों करेगी? इन्हें चाहिए कि सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करें, तो कल को उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला ठीक हो जाएंगे। उनके मुताबिक हुकूमत फ़िलहाल इमरान खान से बात करने से इनकार कर रही है, लेकिन साथ ही कह रही है कि वो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगें। इसलिए अंदाज़ा यही है कि सियासी ताकतें मुज़ाकरात करेंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि इमरान खान का मसला ये है कि वो सियासी लोगों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि चोरों से बात नहीं करूँगा, लेकिन मौजूदा हालात में इन्हें हुकूमत से ही बात करना होगी, क्योंकि फ़ौज गैर सियासी होने का कहकर उन सब बातों से दूर
मंजूर हो चुकी है। इमरान खान को चाहिए कि वो मीडिया पर आकर 9 मई के वाकयात पर माफी मांगें और सियासी कुव्वतों के साथ चलें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।